हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में तो आपको ये भी पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में एक हिस्सेदारी बना के रखी है। तो हम इस बढ़िया कंपनी के बारे में बिना देरी किए इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज़ बनाती है। जो भी बैटरीज़ कार्स में यूज़ होती हैं, बाइक्स में यूज़ होती हैं, उन बैटरीज़ को बनाने में इस कंपनी का हाथ बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है अगर मैं बैटरीज़ के सेगमेंट की बात करूँ तो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फिर हम देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, बिज़नेस को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा क्या इस स्टॉक में अभी पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो कंपनी है इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये जो शुरू हुई थी 1920 में। 1920 में इस कंपनी का नाम क्लोराइड इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कंपनी था, सिस्को। ये कंपनी यूके की थी, फिर ये इंडिया में आई। जब शिफ्ट हुई तब ये एक्साइड ब्रांड इसका नाम था, लेकिन जो कंपनी का नाम था वो क्लोराइड इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कंपनी था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहली फैक्ट्री डाली। पहली फैक्ट्री इन्होंने वेस्ट बंगाल में डाली। फिर उसके बाद धीरे धीरे और फैक्ट्रीज डालते गए, R&D सेंटर्स डाले। फिर 1995 में जो क्लोराइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड थी उसका नाम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कर दिया गया, जिस नाम से आज हम इस कंपनी को जानते हैं। तो ये बात तो हो गई हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट्स की, ये किन किन लोगों को सर्व करते हैं, तो देखिए ये जो ऑटोमोटिव बैटरीज़ हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कार्स में, जो बाइक्स में, जो ट्रक्स में जो बैटरीज़ यूज़ होती हैं, वो जो बैटरीज़ हैं उनमें 70% बैटरीज़ जो हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी है वो ही प्रोवाइड करती है मार्केट में। और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल बैटरीज़ बनाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई और भी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकी बैटरीज़ जो हैं यूज़ होती हैं। जो घर में इन्वर्टर्स रहते हैं उसमें बैटरीज़ यूज़ होती हैं। सोलार बैटरीज़ सोलार पावर को कंज्यूम जो मतलब स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबमरीन्स के लिए भी ये स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाना जानती हैं। जो घर में UPS सिस्टम रहते हैं वो उसके लिए भी बैटरीज़ बनाती हैं। और अभी अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ई-रिक्शा जो व्हीकल्स बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें ये लोग एक्साइड की बैटरी डालते हैं। तो प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है। ये कंपनी इंडिया के अलावा इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए, ये बात तो हो गई इस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में। अब हम थोड़ी सी फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। अगर मैं की मैट्रिक्स पे जाऊँ तो इसका जो P रेशो है वो 17.30 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.18 है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ जो कि अभी 2.60% के आसपास है, जो कि बढ़िया बात है। अगर मैं सेक्टर का P रेशो देखूँ तो 68.45 है। और अगर उसको इस कंपनी के P रेशो से कंपेयर करूँ तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी फेयर है। कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे हमें प्रोवाइड हो रही है। ये बात तो हो गई इस कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में। चलिए अब हम फाइनेंशियल्स पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 8.5% के आसपास रही है, लेकिन जो एक्साइड इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ इससे भी ज़्यादा रही है। इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 सालों में जो मार्केट शेयर है वो 56.65% से 59% के आसपास आ गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है और अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको बरकरार रखी है। लेकिन डाउनसाइड ये है, जो इसकी नेट इनकम है वो थोड़ी सी कम है, 4.8% है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 8% के आसपास है। चलिए अब हम इस कंपनी के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालते हैं। अगर FY 2019 की बात करूं तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो 14,800 करोड़ के आसपास है। और FY 2020 में अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो 14,500 करोड़ के आसपास हैं। जो रेवेन्यूज़ हैं वो FY 2020 में कम हुए हैं। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इसी वजह से बैटरी की जो सेल है उसमें फ़र्क आया। और दूसरी चीज़, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा था। इसी वजह से भी हमें जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कम दिख रहे हैं। और जब भी ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं उसमें जो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं उसका फ़र्क बैटरी इंडस्ट्री को भी पड़ता है। चलिए, ये तो बात हो गई रेवेन्यूज़ की।
अब अगर हम इसकी नेट इनकम पे ध्यान दें तो जो FY 2019 थी उसमें नेट इनकम थी 850 करोड़ के आसपास, 842 करोड़। और अगर FY 2020 की बात करूं तो ये जो नेट इनकम है वो 776 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। अब हम इनके मार्जिन्स पर नज़र डालते हैं कि इस कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो कैसे हैं। अगर हम मार्जिन्स पर नज़र डालें तो जो नेट इनकम है, जो उसका रेशो है वो 5% के आसपास है, जो कि बहुत 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 कम है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनका जो रेशो है नेट इनकम का वो बहुत कम है। तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगा रखा है। हर 100 रुपये में सिर्फ 100 से 5 रुपये ही बचा पा रहे हैं, जो कि बात बुरी है। चलिए अब हम पीयर्स में नज़र डालते हैं। अगर पीयर्स की बात करूं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का एक ही पीयर है, एक ही कॉम्पिटिटर है जो कि डायरेक्टली इससे कम्पीट करता है। उसका नाम है अमारा राजा बैटरीज़। तो दोस्तों, अमारा राजा बैटरीज़ एमेरॉन ब्रांड से अपनी बैटरीज़ को सेल करती है। ये कंपनी थोड़ी सी नई है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की तरह इसको 60-70 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। वहीं अगर मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वो अभी भी मार्केट लीडर है, ये जो कि अच्छी बात है। अगर एवरेटरी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वो डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करती है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और अमारा राजा बैटरीज से, और HPL पावर सिस्टम लिमिटेड के साथ भी यही कहानी है। ये बात हो गई पीयर की। अब अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो जो होल्डिंग है वो लास्ट 6 महीनों में लगभग सेम ही रही है। म्यूचुअल फंड ने भी की जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है, FIIs की भी होल्डिंग जो है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ अच्छी बात यह है कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कुछ भी प्लेस्ड नहीं है, यानी कि कुछ भी होल्डिंग गिरवी नहीं रखी है इन्होंने। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 46% के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 16% के आसपास है। DIIs की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 22.87%। और अगर मैं FIIs की बात करूं तो 9% की होल्डिंग इनके पास है, जो कि बढ़िया बात है। होल्डिंग काफ़ी अच्छी है अगर ओवरऑल देखा जाए। ये बात तो हो गई होल्डिंग की। अब हम बात करते हैं इस कंपनी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखे, वैल्यूएशन देखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अपना व्यू, क्या इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैटरीज इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन कम है। अमारा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्री ये दो ही ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस सेगमेंट में है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आधा रेवेन्यू OEM कंपनी से आता है, यानी कि Hyundai, होंडा, हीरो, ये जो कंपनीज़ हैं इनमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो ये सप्लाई करती है। और इनकी जो रिटेल सेल्स है जिसमें बैटरी रिप्लेस होती है, जब लोगों की बैटरी ख़राब हो जाती है तो जब बैटरी वो रिप्लेस करते हैं, उस मार्केट में भी ये इसका जो शेयर है वो 45% है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 45% रेवेन्यू इन्हें वहाँ से जनरेट होता है। तो इनकी जो नेट इनकम है उसका रेशो बहुत कम है, 5%। और यहाँ पे अगर आप PE रेशियो देखें तो 17.30 के आसपास है। तो इस लेवल पे मैं आपको बाय करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर तो दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।